क्या हमारे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए? क्या शादी, तलाक, संपत्ति और गोद लेने के नियम सभी धर्मों के लिए समान होने चाहिए? अगर हाँ, तो फिर अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? और अगर नहीं, तो क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिस की पाठशाला पर। आज हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता के बारे में। इसमें हम जानेंगे यूसीसी है क्या, इसका इतिहास और संवैधानिक स्थिति, इसके लाभ और चुनौतियां क्या हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले जानते हैं कि यूसीसी है क्या। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका अर्थ है देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। अभी भारत में शादी, तलाक, गोद लेना और संपत्ति से जुड़े कानून धार्मिक पर्सनल लॉ के आधार पर चलते हैं। जैसे हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुस्लिमों के लिए शरीयत लॉ है, ईसाई और अन्य धर्मों के लिए अपने अपने नियम हैं। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सरकार को पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर यह कानून अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? चलिए जानते हैं इसके इतिहास के विषय में। बात करते हैं ब्रिटिश काल की। अंग्रेजों ने भारत में समान कानून लागू नहीं किया, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद उनको समझ में आ चुका था कि अगर वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे तो इससे समस्या बढ़ जाएगी। इस वजह से उन्होंने भारत में यूसीसी पर काम बिल्कुल भी नहीं किया। फिर आता है समय संविधान निर्माण का। बात है 1947 से 50 के दौर की। जब संविधान बनाया गया तब यूसीसी को लेकर बहस हुई संविधान सभा में। कुछ नेताओं का मानना था कि यह एकता और समानता के लिए एक आवश्यक कदम है। वहीं बहुत सारे लोग इस बात पर सहमत थे कि भारत जैसे विविधता वाले देश में इस कानून को तुरंत लागू करना मुश्किल होगा। ऐसे में हमारे संविधान निर्माता यहाँ पर एक मत हुए कि इसे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रख देते हैं, जिससे आने वाले समय में जब देश इस बात पर सहमत हो जाए कि अब समान नागरिक संहिता सभी को चाहिए, तो इसे लागू कर दिया जाएगा। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता पुर्तगालियों के समय से ही लागू है। यहाँ पर सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक और संपत्ति के समान नियम हैं। अभी उत्तराखंड ने इसे अपने राज्य में लागू किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं यूसीसी के लाभ क्या हैं। देखिए, अगर यूसीसी पूरे देश में लागू होगा तो इसकी वजह से देश में समानता का भाव फैलेगा। सभी धर्मों के लिए एक समान कानून, कोई भेदभाव नहीं। वैसे भी भारतीय संविधान राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है, और धार्मिक स्वतंत्रता की भी बात यहाँ होती है, जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आता है। इसके अलावा लैंगिक न्याय, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जितने भी यह कानून होते हैं जो सिविल कोड से जुड़े हुए होते हैं, यह एक तरीके से पितृसत्तात्मक व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यूसीसी लागू होते ही देश में महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार होंगे। एक और बात, राष्ट्रीय एकता को इससे बल मिलेगा। जब सब धर्म के लोग एक ही जैसे कानून व्यवस्था को मानेंगे तो ऐसे में राष्ट्रीय एकता की भावना और बलवती होती जाएगी। एक और बात है कि कानून बनाने में एक सहजता आपको दिखाई देगी, सरल कानून प्रणाली आपको देखने को मिलेगी। चूंकि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून नहीं होंगे, तो ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया आसान हो जाने वाली है। यूसीसी लागू करना इतना भी आसान नहीं है। कारण है भारत में विविधता। यहाँ पर हर जाति, हर धर्म के लोग रहते हैं और सबकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल 25 से 28 का भाग है, यह कहता है कि हमें अपनी धार्मिक परंपराएं मानने का संवैधानिक अधिकार है, यह हमारा मूल अधिकार है। ऐसे में धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा यहाँ पर उठेगा। कुछ समुदायों को लगेगा कि इससे उनकी धार्मिक परंपराएं प्रभावित होंगी, खासकर जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर हमें इसे सही तरीके से लागू करना पड़ेगा, क्योंकि उनके कस्टम आज जो हमारे सामान्य जीवन के कस्टम हैं उनसे बहुत अलग चलते हैं। ऐसे ही एक और चीज है, वह है राजनीतिक मतभेद। कुछ दल इसको समर्थन देंगे तो कुछ इसका विरोध करेंगे। अब यह विरोध और समर्थन सामाजिक रूप से होगा कि राजनीतिक रूप से होगा, इसको समझा पाना आसान नहीं होगा। ऐसे में राजनीतिक मतभेद एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर पैदा करेंगे। एक और बात है व्यवहारिक समस्या की, इसको लागू कैसे करवाया जाएगा। जिस देश में कई सारे धर्म, कई सारे समुदाय और उनकी अलग अलग परंपराएं हों, तो ऐसे कंडीशन में उनको साथ लाना, उनके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना इतना आसान नहीं होगा। इस वजह से सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या आएगी उसकी व्यवहारिकता की।
अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। वर्तमान समय में केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें यूसीसी को लागू करने पर विचार कर रही हैं। उत्तराखंड में इसको तैयार कर लिया गया है और वहां पर इसको लागू भी कर दिया गया है। आने वाले समय में गुजरात में भी इसको लागू करने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपने जाना कि समान नागरिक संहिता आखिर होती क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसके फायदे और चुनौतियां क्या हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत में यूसीसी लागू होना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए बेसिक्स की पाठशाला। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।